हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप ऑल इज़ वेल। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर। तो आज अपना टॉपिक क्या होगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी रहेगा, मतलब कि महाद्वीपीय सिद्धांत रहेगा। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा जो एशिया है इसका ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें। ओके, देखो यहाँ पर कि इससे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि हमारा जो अर्थ है इसका विकास कब हुआ है, इसका मतलब कि ओरिजिन कब हुआ है। ये 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ है, इतना तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है। और इसका अगर अपन ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ, सौर नेब्यूला से हुआ, मतलब सोलर नेब्यूला से हुआ है। देखो यहाँ पर, अब नेब्यूला क्या होता है सर। अब नेबुला के बारे में पढ़ेंगे तो अपन नेबुला के बारे में जानते हैं। ठीक है, नेबुला क्या होता है कि एक हाइड्रोजन और हीलियम का कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट बोलेंगे मतलब कि पहले क्या था, पहले एक बहुत बड़ा गोला था। इसके बारे में हम बिग बैंग थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ पे पढ़ेंगे, बिग बैंग थ्योरी में, जो किसने दी थी जल्दी से बताओ। जॉर्ज लेमेत्रे ने दी थी। कब दी थी, 1927 में दी थी। अब इसका टॉपिक क्या था, पृथ्वी का विकास। मतलब कि देखो, पहले क्या था, एक बहुत बड़ा गोला था। ठीक है, इसमें जब हीलियम और हाइड्रोजन में जब बहुत ज़्यादा हीट बढ़ गई तो हीट बढ़ने के साथ में बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स पूरे सौर मंडल में बिखर गए। ठीक है, तो वो अलग अलग क्या बन गए, वो प्लैनेट्स बने। ठीक है, प्लैनेट जो हमारे धूमकेतु होते हैं वो सब इसी का पार्ट थे। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो क्या, बाद में हमारी पृथ्वी का ओरिजिन कैसे हुआ, यहाँ पे लाइफ कैसे आई है, यहाँ पे मतलब कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा था तो कम कैसे हुआ, ये सब किस में लिखा गया है, ये बिग बैंग थ्योरी में लिखा हुआ है। जो किसने दी है, जॉर्ज लेमेत्रे ने दी है। इतना तुम लोग को ध्यान में रखना है। और कब दिया उन्होंने, 1927 में। ठीक है, इतना तो ये हो गई हमारी हिस्ट्री। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मतलब कि हमारा एशिया का ओरिजिन कैसे हुआ या फिर हमारे इंडिया का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलो उससे पहले यहाँ पे देखो, एक ये, अगर हम बात करेंगे कि जब हमारा प्लैनेट्स मतलब कि धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ। ठीक है, कम होने के साथ में बहुत सारे ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जो मतलब इकट्ठे हुए। इकट्ठे में अपन इसका नाम देते हैं, मतलब कि उसका नाम क्या था, पेनेजिया कहते हैं उसको। क्या नाम दिया उसको, पेनेजिया कहते हैं। तब यहाँ पे क्या हुआ करता था कि बहुत सारे अभी के जितने तुम लोगों को दिख रहे होंगे कि मतलब कि अफ्रीका है, और मतलब हमारा साउथ एशिया हो गया, नॉर्थ एशिया हो गया, यूरोप, इंडिया वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सब मतलब कि पहले एक ही था, पहले ये सब जुड़े हुए थे। ठीक है, जब धीरे धीरे क्या हुआ कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मतलब कि क्या हुआ, जब इनका जो बीच में तुम लोगों को दिख रहा होगा कि मतलब ये जो दरारें हैं जब ये धीरे धीरे अलग हुई, ठीक है, एक दूसरे से अलग हुई, तो ये क्या धीरे धीरे अलग होती गई जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया। ठीक है, अब टाइम बढ़ने के साथ में ये एक दूसरे से दूर होती गई हैं। ठीक है, इसी को हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बोलते हैं इसी को। ठीक है, मतलब कि महाद्वीपों का आपस में दूर हो जाना। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं, मतलब कि एक दूसरे से दूर हो जाना। ठीक है, अगर हम इसके बारे में और पढ़ेंगे तो इसको पहले हम क्या क्या कहते थे, पेनेजिया कहते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे टाइम बढ़ा, मतलब कि पेनेजिया कब कहते थे, 225 मिलियन ईयर ईगो, मतलब कि 225 मिलियन साल पहले हम इसको क्या कहते थे, पेनेजिया कहते थे। ठीक है, अगर हम इसके बाद में बात करें, मतलब कि 150 साल, 150 मिलियन साल पहले, लगभग कितना, जल्दी से बोलो, लगभग 75 साल बाद, 75 मिलियन साल बाद। ठीक है, जब ये यहाँ पे क्या हुआ, दो कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया। कौन, पेनेजिया। इसको हम क्या कहते हैं, लॉरेशिया बन गया यहाँ पर। ठीक है, और नीचे क्या बन गया, गोंडवाना बन गया। अब जो गोंडवाना है यहीं से हमारे मतलब कि बहुत सारे देशों का मतलब कि ओरिजिन होगा, मतलब कि अफ्रीका, इंडिया वगैरह, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब इन्हीं यहीं से क्या होगा, ओरिजिन होगा। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पर, अगर अगर हम बात करते हैं किसकी, लॉरेशिया की। लॉरेशिया किस कॉन्टिनेंट, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में देना कि ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। दिखाई दे रहा है तुमको, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेटर हो जाएगा। इक्वेटर के इस तरफ कौन सी चीज़ें आ गई हैं, ये हमारे साउथ हेमिस्फेयर आ गया है। और ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हेमिस्फेयर। जो बड़ा वाला जो लॉरेशिया तुमको दिखाई दे रहा है, यहीं से कौन कौन से देशों का निर्माण होगा, यहाँ पे देखो, एशिया का होगा, आधे एशिया का, पूरा का नहीं हो रहा है। यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये वाला जो क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, और हमारा जो इंडिया लाई करता है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर में करता है, तुम लोग को ध्यान में होना चाहिए ये सब। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो इक्वेटर के ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज़ या फिर कौन कौन सी कॉन्टिनेंट बने हैं, यहाँ पर एशिया हो जाएगा, आधा एशिया। ठीक है, यहीं पे यूरोप हो जाएगा और नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, इतना तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, एशिया, यूरोप और कौन सा, नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, और साउथ में कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बोलो। अब देखो, यहीं से जो हमारा गोंडवाना लैंड है,
गोंडवाना से क्या हुआ कि छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के साथ में बहुत सालों बाद में, मतलब कि 50 मिलियन साल बाद, देखो 150 यहाँ पर है और 100 यहाँ पर है, ठीक है। तो अपन बात करें तो किसकी, 150, मतलब कि कितने 50 साल बाद क्या हुआ कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे वो इकट्ठे हुए और किसकी तरफ ड्रिफ्ट किए, वो इस तरफ ड्रिफ्ट किए, मतलब कि एक दूसरे से खिसक गए वो, ठीक है, एक दूसरे से दूर हुए हैं वो, ड्रिफ्ट मतलब कि बनाया उन्होंने, ठीक है। जब यहाँ पे मतलब कि आए वो, तो यहाँ से क्या हुआ कि एक दूसरे से मतलब कि जुड़ गए वो, ठीक है, एक दूसरे से क्या हुआ, जुड़ गए वो, ठीक है। तो जुड़ने के बाद में जो इंडिया, मतलब जो आधा इंडिया है, मतलब कि अगर हम बात करें अभी का हिमालय कुछ नहीं, मतलब कि पहले हिमालय कुछ नहीं था। जब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो इंडिया है, ये जो इंडिया है तब इस तरफ मूव किया वो, ठीक है। मूव करने के बाद में यहाँ से जुड़ गया वो, एक सेकेंड, यहाँ पे जुड़ गया वो, ठीक है। जब जुड़ने के साथ में जब बहुत बड़े बड़े कॉन्टिनेंट आपस में टकराते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, मतलब कि जो इसकी जो नीचे की ज़मीन होती है, नीचे की ज़मीन होती है, उनमें क्या होता है आपस में, मतलब कि टकराव होता है, ठीक, क्या होता है आपस में टकराव होता है। टकराव होने के साथ में तुम लोगों ने कभी भी देखा होगा, जब दो चीज़, जब दो, मतलब कि धूलों का आपस में टकराते हैं तो क्या धुआं निकलता है, धुआं के साथ में वहाँ की मिट्टी निकलती है, तो मिट्टी क्या हुई, ऊपर की तरफ मूव की है, ठीक है, मिट्टी क्या हुई, ऊपर की तरफ मूव की है। तो यहीं पे हमारे क्या बना है, हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है, यहीं पे हमारे क्या हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। जब मतलब कि यहाँ से और यहाँ से फोर्स लगा, ठीक है, मतलब कि दो कॉन्टिनेंट आपस में टकराए हैं, एक ये वाला इंडिया और एक ये वाला एशिया आपस में जब टकराए हैं, तो यहाँ पे क्या काय का निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। और सबसे नया बनने वाला कौन सा माउंटेन है, हमारा हिमालय माउंटेन ही है। कौन सा है वो, हिमालय माउंटेन सबसे नया है वो, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो कि फिर जब क्या हुआ कि यहाँ से जो हमारा अफ्रीकन रीजन है, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें अलग हुई हैं, एक तो इंडिया हो चुका है अपना अलग, दूसरा कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, और फिर कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और यहीं से कौन सा हो जाएगा, ये तुमको दिखाई दे रहा होगा, इसमें नहीं होगा, मतलब कि अभी मैं बता दूंगा। यहीं से कौन सा निकला हुआ है, यहाँ से न्यूजीलैंड निकला हुआ है, तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, अफ्रीका की, यहाँ से और कौन कौन सा हुआ है, यहीं से थोड़ा सा ये ड्रिफ्ट अलग हुआ है, कौन सा, साउथ अमेरिका, ठीक है। और टाइम बढ़ते के जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, तो ये एक दूसरे से दूर होते गए हैं। दूर होने के साथ में क्या हुआ, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया है, ठीक है। और बीच में क्या आ गया, मतलब कि जो हमारा ओशियन है, ओशियन जो जो करंट जब बढ़ता गया, तो ये दोनों को क्या अलग करता गया है, वो दोनों को जब क्या हुआ, ओशियन करंट जब बढ़ता है तो किसी भी कॉन्टिनेंट को आपस में दूर कर देता है वो, ठीक है। तो यहीं से क्या हुआ, अफ्रीका से साउथ अमेरिका अलग हो गया है, इंडिया अलग हो गया है, और कौन सा, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया अलग हो चुके हैं, ठीक है। अगर हम अभी की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो, अभी की बात करते हैं, तो क्या बीच में ये कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बोलो, ये हमारा अंटार्कटिका रीजन हो जाएगा, नहीं सॉरी, अटलांटिक ओशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, और बीच में हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेटर हो जाएगा, ठीक है। इतना तुम लोग को समझ आया कि मतलब बीच में क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा लॉन्गिट्यूड हो जाएगा 0 डिग्री पे, ठीक है। चलो देखो, ये हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, और यहीं से क्या हो जाएगा, जो हमारा वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन से कौन सा हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा, और नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। इतना तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और इसी के जो हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसी के कौन से ईस्टर्न साइड में कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बोलो, ये हमारे कौन से हो जाएंगे, एशिया हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, अफ्रीका का कुछ रीजन हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया रीजन हो जाएगा। इतना तुम लोगों को ध्यान में रखना है, क्लियर इतना। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, इंडिया की, देखो यहाँ पर इंडिया के हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ, पहले वो देख लो, ठीक है। अभी हम लोगों ने देख लिया कि मतलब कि जब दो कॉन्टिनेंट आपस में टकराते हैं, तो वहाँ पे हिमालयन का रीजन, मतलब कि हिमालयन रीजन बना वहाँ पर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा, चलो धूल के कण तो मतलब कि मिलकर मतलब कि बहुत बड़ा माउंटेन तो बना दिया उन्होंने, अब वहाँ पे बर्फ़ कैसे आई है, बर्फ़ के बारे में ये भी तो समझना पड़ेगा ना, कि मतलब कि इससे मतलब कि देखो, हमारा ये जो इंडिया है, यहाँ पे बर्फ़ का कोई मतलब कि नामो निशान नहीं है, लेकिन यहीं पे क्यों है, तो ये इतना तुम लोग को समझना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे जब धीरे धीरे टाइम बदला, देखो कितना, 225 मिलियन ईयर वो, 250 मिलियन और 100 मिलियन, जब धीरे धीरे टाइम बढ़ा यहाँ पर,
टाइम बढ़ने के साथ में इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता गया है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देख लिया कि जब नेब्यूला का में जब ब्लास्ट हुआ वो किसके कारण हुआ था, हीट के कारण हुआ था, ठीक है। तो जब धीरे धीरे टेम्परेचर कमा तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो धूल के जो कण हैं, जो माउंटेन क्रिएट किया है उन्होंने, तो यहाँ पे क्या होने लगा, बर्फ़ धीरे धीरे जमने लगी, ठीक है। और तुम लोगों को ये भी मालूम होगा कि ये जो इक्वेटर है इसके नॉर्थन साइड जब तुम मतलब कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये जो रूस है, रूस मतलब कि क्या एक कोल्ड कंट्री में इसका नाम आता है। किस में आता है, कोल्ड कंट्री में नाम आता है, मतलब कि बहुत सारा रीज़न क्या है यहाँ पे, बर्फ़ से ढका हुआ है। जब यहाँ पे बर्फ़ की जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, इस तरफ से जो हवाएं चलती हैं तो यहाँ पे क्या, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसके, मॉइस्चर के और बर्फ़ के, वो कहाँ पे मतलब कि ये जो हमारे हिमालयन में धीरे धीरे क्या होते स्टोर होते गए हैं, ठीक है। तो इसी कारण क्या हुआ कि वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, ठीक है। इतना तुम लोगों को ध्यान में रखना है। और धीरे धीरे टेम्परेचर कमता गया तो वहाँ पे क्या बर्फ़ जमती गई है, क्लियर है इतना। चलो अब थोड़ा सा स्कोर देख लो। हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं यहाँ पे देखो, 7 कॉन्टिनेंट्स से कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, ये मतलब कि सबसे बिगेस्ट है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, एशिया। और सबसे बड़ी कंट्री कौन सी हो जाएगी इसकी, रूस हो जाएगी, ठीक है ना, तुम लोग को ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर सेकंड कौन सा हो जाएगा, अफ्रीकन रीजन हो जाएगा। अफ्रीकन कौन सा हो जाएगा, जैसे कि 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री को भी क्रॉस करता है, ये नॉर्थन हेमिसफेयर में भी आता है और ये साउथर्न हेमिसफेयर में भी आता है, तुम लोग को ध्यान में रखना है। और ये वेस्टर्न रीजन में भी आता है और ये ईस्टर्न रीजन में भी आता है। मतलब कि तुम लोग क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब कि ऐसा कौन सा रीजन है या फिर कौन सा मतलब कि कॉन्टिनेंट है जो मतलब कि चारों दिशाओं में ऐसा फैला हुआ है, मतलब कि वेस्टर्न साइड में भी आएगा और ईस्टर्न साइड में भी आएगा, नॉर्थन साइड में भी आएगा और साउथर्न में भी आएगा, ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बोलो, यूएसए हो जाएगी। यूएसए भी एक मतलब कि क्या है, छोटे छोटे स्टेट से मिलके बना हुआ एक क्या कंट्री है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्थन अमेरिका हो जाएगा। अगर हम इसी की बात करते हैं तो ऊपर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे कनाडा हो जाएगा, ठीक, कौन सा हो जाएगा, कनाडा। ये भी क्या है, एक मतलब कि देखो यहाँ पे छोटे छोटे स्टेट से बना हुआ एक कंट्री है, कौन सा, कनाडा। मतलब कि बहुत सारा रीज़न क्या है इसका, मतलब कि ओशियन से घिरा हुआ है, ठीक है। वो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बोलो। इस तरफ कौन सा हो जाएगा, पैसिफिक रीजन हो जाएगा, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है। पैसिफिक मतलब कि प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर यहाँ का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इसका शेप कौन सा है, एस शेप है, ठीक है, एस शेप है, वो कौन सा हो जाएगा, एटलांटिक ओशन हो जाएगा, तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे जो इंडिया का नीचे कौन सा हो जाएगा, इंडियन ओशन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इंडियन ओशन हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अब देखो कि ये जो हमारा रूस है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, रूस हो जाएगा। रूस के इस तरफ कौन सा हो जाएगा और इस तरफ, ये दोनों एक ही है, ध्यान में रखना है तुम लोगों को। ये मतलब कि इस तरफ कौन सा हो जाएगा, रूस लगा हुआ है, ठीक है, मतलब उसकी नेबरिंग कंट्री है, किसकी, जल्दी से बोलो, अलेक्सा हो जाएगा यहाँ पे, मतलब एक अलग कंट्री है, उसके बारे में हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है इतना। चलो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और यहीं पे कौन सा हो जाएगा, हमारा न्यूजीलैंड हो जाएगा, जो कि कौन सा एक मतलब कि ओशियन कंट्री माना जाता है, इनको कौन सा माना जाता है, ओशियन कंट्री माना जाता है, क्लियर है इतना। चलो देखो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा। साउथ अमेरिका में कौन कौन से होते हैं, जल्दी से नाम बताओ। साउथ अमेरिका में यहाँ पे कौन सा, तुम लोग एक क्वेश्चन का आंसर दो कि अमेजन फॉरेस्ट का जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा किस कंट्री में फैला हुआ है। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। अब देखो यहाँ पर अगर हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं, साउथ अमेरिका में क्या होता है, यहीं पे कौन सा हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, यहीं पे पेरू हो जाएगा, गुयाना हो जाएगा। ये सब कंट्रीज़ कहाँ पे फैली हुई हैं, साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, ठीक है। चलो इतना तुम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, क्लियर इतना। देखो यहाँ पे ये हमारा इक्वेटर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, जिसको डिवाइड कौन कर रहा है, 0 डिग्री लैटिट्यूड कर रही है, ठीक है ना। चलो बोर तो नहीं हो रहे हो। चलो देखो यहाँ पर, हाँ अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अंटार्कटिका के बारे में। अब अंटार्कटिका के बारे में कैसे पढ़ेंगे भैया, देखो यहाँ पर अंटार्कटिका क्या हो जाएगा, यहाँ की एक मतलब कि देखो हमारा जो अर्थ है इसके दो पोल हैं,
कौन से पोल हैं, दो पोल है, एक तो नॉर्थन पोल हो जाएगा, दूसरा कौन सा, साउथ पोल हो जाएगा। एक सेकेंड, कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है, इतना तुम लोग को ध्यान में रखना है। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन से कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंट तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पोल की बात करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अगर अपन पूरे के रीजन बात करें, इसको अपन आर्कटिक ओशन कहते हैं। यहीं पे कौन सा फैला हुआ है, ये आर्कटिक ओशन फैला हुआ है। और यहीं पे कौन सा फैला फैला हुआ है, ये जल्दी से बोलो, ये इसको अपन बोलते हैं 65 डिग्री से नीचे, 65/2 डिग्री से नीचे के जो मतलब कि ओशन माना जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, अंटार्कटिका ओशन कहते हैं, ठीक है। और इतना ही ऊपर मतलब कि 65 1/2 डिग्री अगर नॉर्थन साइड जाओगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा तुमको, आर्कटिक ओशन मिलेगा। क्या मिलेगा तुमको, आर्कटिक ओशन मिलेगा। क्लियर इतना। चलो देखो यहाँ पर अगर हम अंटार्कटिका की बात करते हैं तो ये यहाँ पे क्या एक पोल पे प्रेजेंट क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। कहाँ पर है, साउथर्न पोल पे, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर मतलब कि हमेशा माइनस में ही रहेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या जितना पूरा कॉन्टिनेंट है ना, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, ठीक है। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ में भी सेम यही हाल है कि मतलब कि यहाँ का मतलब कि मोस्ट ऑफ द रीजन किससे घिरा हुआ है, वो बर्फ़ से ही घिरा हुआ है, मतलब कि आइस से ही घिरा हुआ है। क्लियर इतना। चलो देखो यहाँ पर, ये देखो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, यूरोप। यूरोप कहाँ पर है भैया, जल्दी से देखो यहाँ पर, यूरोप कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो 0 डिग्री कौन सा लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। इसी के कौन सी साइड में है, जल्दी से बोलो, ये ईस्टर्न साइड में है, ठीक है इतना। चलो यहीं से हमारी कौन सी गुजरती है, ये जो हमारी समय रेखा है, ठीक है, जो हमारी समय रेखा है ना, वो भी यहीं से गुजरती है, ठीक है ना, ब्रिटेन के इंग्लैंड से गुजरती है। चलो देखो यहाँ पर यूरोप कौन से रीजन में हो जाएगा, ये हमारे ईस्टर्न रीजन में हो जाएगा, ईस्टर्न रीजन में हो जाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे मतलब कि छोटे छोटे देश फैले हुए यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, मिडल ईस्ट हो जाएगा, जहाँ पे कौन से हो जाएंगे, जो ईरान हो जाएगा, इराक हो जाएगा, ठीक है, जो हमारे अबू धाबी हो जाएगा, ये मतलब कि जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, इराक हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, अबू धाबी वगैरह, ये सब कहाँ पे, कतर हो जाएगा, कतर कतर हो जाएगा, ठीक है। ये सब यहाँ पे फैले हुए हैं, ठीक है। और ये हमारा पड़ोसी देश बनाते हैं, पड़ोसी देश बनते हैं, ठीक है इतना। चलो इतना क्लियर है तुम लोगों को। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, फिर कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जो कि ओशनिया। ओशनिया क्यों कहा है इसको, जल्दी से बोलो, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ओशनिया मतलब कहते हैं कि जो मतलब कि चारों तरफ से, एक सेकेंड, जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, ओशन से घिरा होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इंडियन ओशन हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पैसिफिक रीजन हो जाएगा। और इस तरफ कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बोलो, अभी मैंने बताया है, जल्दी से बोलो कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका ओशन हो जाएगा, ठीक है। इतना तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, महासागरों से घिरा हुआ है, इसीलिए अपन क्या कहते हैं, इसको ओशनिया कहते हैं। क्लियर इतना। और इसी का एक पार्ट माना जाता है न्यूजीलैंड, ठीक है, जो कि मतलब कि चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, ठीक है इतना। चलो देखो यहाँ पर फिर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 5 ओशन पाए जाते हैं। कौन कौन से, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, पैसिफिक रीजन हो जाएगा, मतलब कि प्रशांत महासागर हो जाएगा। यहीं पे सबसे बड़ा गर्त पाया जाता है, गर्त मतलब कि सबसे बड़ा जो गड्ढा है, कहाँ पे पाया जाता है, ट्रेंच है, वो कहाँ पे पाया जाता है, पैसिफिक रीजन में पाया जाता है। जल्दी से बोलो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक ओशन हो जाएगा, जिसका शेप कौन सा है, एस शेप है, ठीक है, एस शेप है। कहाँ पे कॉन्टिनेंट, कहाँ पे पाया जाता है, फिर से देख लो कहाँ पे है, ये देखो, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक ओशन हो जाएगा। क्लियर है। जो मतलब कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट, कौन से कॉन्टिनेंट को कवर करता है, नॉर्थन अमेरिका को करता है, साउथ अमेरिका को करता है, और अफ्रीका को और यूरोप को करता है, ठीक है। इतना तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो मतलब कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा जो सुनामी होती हैं या फिर सबसे ज़्यादा भूकंप होते हैं, भूकंप तो नहीं कहेंगे, मतलब कि सुनामी सबसे ज़्यादा कौन से ओशन में आती हैं, अगर हम बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, पैसिफिक रीजन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा बात करते हैं, मतलब थोड़ा सा और डीप की बात करते हैं, वो कौन से कॉन्टिनेंट में हो जाएगा, जो हमारा कोस्टल रीजन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुनामियाँ आती हैं, और मेनली कौन सा होता है हमारा, जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या आती, सुनामियाँ आती हैं,
ठीक है। वो सुनामियाँ भी क्यों आती हैं, जो ओशन करंट होते हैं उसके कारण आती है, उसके बारे में अपन सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अलग वीडियो में पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब इतना ही समझो कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, बस हमारा जो अर्थ है इसका ओरिजिन कैसे हुआ और कौन कौन से यहाँ पे कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, ठीक है, और वो कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर कौन कौन सी हो जाएंगी, यहाँ पे पैसिफिक हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर हो जाएगा, इंडियन हिंद महासागर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, हिंद महासागर हो जाएगा, साउथर्न ओशन कहाँ पर है भैया, जल्दी से देखो यहाँ पर साउथर्न रीजन कहाँ पे हो जाएगा, ये देखो यहाँ, एक सेकेंड, कहाँ पे हो जाएगा जल्दी से बोलो, ये हमारा जो साउथर्न रीजन है, ठीक है, जो अपना एटलांटिक ओशन है, बहुत सारा पार्ट क्या कहते हैं इसको, साउथर्न ओशन कहते हैं, ठीक है इतना। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे दूसरा कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक ओशन हो जाएगा। अब ये कहाँ पे पाया जाता है जल्दी से बताओ, अभी मैंने बता दिया है, वो कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, जो मतलब हमारा रूस का जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ ये कौन सा है हमारा, आर्कटिक ओशन पाए जाते हैं, क्लियर इतना। चलो थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में कुछ रहा है क्या। चलो पहले तो ये देख लो, ये हमारी क्या होती है, 0 डिग्री लाइन होती है, इसी को ऊपर वाले को अपन क्या कहते हैं, नॉर्थन हेमिस्फेयर कहते हैं। फिर से रिवाइज करो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको साउथर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, क्लियर इतना। चलो अब अगर हम बात करते हैं जो अफ्रीका होता है, ये मतलब कि चारों दिशाओं में फैला हुआ है, मतलब कि नॉर्थन में भी आता है और साउथ में भी आता है, ईस्ट में भी आता है और ये वेस्ट में भी आता है और ईस्ट में भी आता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगर हम और बात करते हैं कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, हिमालयन रीजन पाया जाता है, और यहाँ की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी हो जाएगी, रूस हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से मिलता हुआ कौन सा हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, ठीक है ना। चलो और यहीं पे क्या हमारा पाया जाता है, हिमालयन रीजन पाया जाता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगर हम किसकी बात करते हैं, रूस की बात करते हैं, रूस मतलब कि बहुत बड़ा पार्ट कहाँ पे फैला हुआ है, ये एशिया में फैला हुआ है, ठीक है, और कुछ रीजन कहाँ पे फैला हुआ है, यूरोप में फैला हुआ है, ठीक है इतना। चलो यहीं पे कौन सा हो जाएगा हमारा, यूक्रेन हो जाएगा, और मतलब कौन सा हो जाएगा जल्दी से बोलो, यहीं पे हमारे क्या हो जाएंगे, फिनलैंड वगैरह ये सब हो जाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना बेहतर है, क्या समझ आया, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। और जो भी तुमको पीडीएफ रहेगा, ये जो पीडीएफ मिलेगा तुमको कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियोस रहती हैं कहाँ पे मिलती है तुमको, इंस्टाग्राम पे मिलती हैं, जो भी नई वैकेंसी होती है या फिर कोई भी अगर अपडेट्स रहती हैं वो सब कहाँ पे मिलती है तुमको, इंस्टाग्राम पे मिलती है, तो फॉलो कर लेना इसको, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब जितना भी तुम्हारा मतलब कि कंटेंट रहेगा सब कहाँ पे मिलेगा तुमको, इसी चैनल पे मिलेगा, तो इस चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। चलो जय हिंद, बाय।